बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं के साथ आपकी प्यारी सी बहन भी खैरियत से। मैं हूं अलीज़ा ज़मान और मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलीज़ा ज़मान ऑफिशियल फैमिली व्लॉग। हमेशा की तरह आज भी मेरा खुलूस मेरी दुआ मेरी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह पाक आपको सदैव सलामती से तो खुशी से माला मारा के आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसमें एक दुआ के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। तो जी गाइस, मैं सोई हुई थी, मैं उठी हूँ, अचानक से अबू जी की कॉलें आ रही थी बहुत ज़्यादा कि नानू जी आ रही है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी गाइस। देखो हमें ना, जब नानो दादी दादा ये आए ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे तो फिलहाल बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे घर कोई मेहमान है, मतलब मेरी कज़नों में से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि गाइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो हमारे घर आए हैं। हम जब उनके घर जाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हमारे घर में कोई आता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमारी नानो आई है, चलो थोड़े 2 3 4 दिन हमारे घर थोड़ी सी ना रौनक लगी रहेगी। हाँ, रौनक लगी रहेगी। तो गाइस मैं सोई पड़ी थी, मैंने कहा चलो उठो तो पहले अपना जल्दी जल्दी व्लॉग भी नाल बना लो। मेरी अबू काला करेंदा पिया तो मैं चाहिए तो मैं पता लगे कि नानू जी आ रही है। तो अबू जी ने गाइस रोटी सालन भेजा है, तो हमने कहा चलो इसको भी, इसकी भी कोई जगह में अभी यहीं रखे। अभी फ़िलहाल मैंने यहीं रखी है। ये देखो, ये रोटी सालन पड़े, इसको भी मैं डालती हूँ किसी बर्तन में। तो नानू जी आ रही हैं, फिर जल्दी से उनसे साथ बातचीत करेंगे। गाइज मेरी तो बड़ी ज़्यादा हुलिया बिगड़ा है। मैंने कहा अलीज़ा पहले सारे तो पहले मुंह धो ले। नाना मम्मी कहेगी पता नहीं अलीज़ा ने क्या बना, अलीज़ा तो बड़ी कमज़ोर हुई है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जल्दी ना अपना मुंह धो लो। गाइज आप लोगों को घर सुनसान नज़र आ रहा है ना? बिल्कुल ना, क्योंकि मम्मा जी और अनीला गई हुई हैं बाज़ार। वो अभी अभी आ जाएंगी। नानो भी आ रही है और मम्मा और अनीला बाज़ार गई हैं। वो भी अपनी मतलब अनीला जोगर लेने गई है। जब वो लेके आई देखती है किस तरह का जोगर लेके, मेरा भी दिल है कि मैं जोगर लूँ, लेकिन अभी इनको शॉपिंग वगैरह करने दो। जब ये अपनी शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पहले मैं कपड़े सूट वगैरह लेके, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पहनने की जूती वगैरह ये जोगर नहीं ली है। तो वो जब ये सब अपनी कंप्लीट कर लेंगे सबसे एंड में मैं ले लूँगी जोगर वगैरह, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा जोगर का शौक है। तो इंशाल्लाह फिर बाद में जोगर वगैरह भी लेंगे। अभी तो अनीला लेने जा रही है माय फेवरेट जोगर, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी ले लेंगे। क्यों गाइस, जब इनके पुराने हो जाएंगे तब हम न्यू लेंगे। हमारे शौक ज़्यादा हो गया ना, समझा करे गाइस। आपकी बहन ना 100 कदम आगे सोचती है। आप लोग कहते हो ये बहुत ज़्यादा चालाक हो गई। कभी कभी गाइस मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा चालाक, क्योंकि मेरा कोई एक जहन नहीं है, एक माइंड नहीं है। मैं कभी हंसने लग जाती हूँ, कभी रोने लग जाती हूँ। लोगों को पता नहीं चल रहा था ये हंस रही होती है या रो रही होती है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते होंगे। तो गाइस अनीला ने थोड़ा पफ कल अजीब तरीके से बनाया हुआ था, वो मुझे भी पता है। आधा पफ ऐसे करके, मैं आप लोगों को बताती हूँ, आधा पफ अंदर करके आधा बाहर रखा हुआ था। तो वो इतने बड़े बड़े पफ, उसका क्योंकि मत्था बड़ा है तो इस वजह से उसको अपना मत्था छुपाने के लिए इतना बड़ा बड़ा पफ निकालना पड़ता है। आपकी बहन का मत्था बड़ा नहीं है तो इसलिए आपकी बहन को छोटे छोटे बाल निकाल लो तो काफ़ी है। वैसे तो गंजी होगी, क्योंकि 8 9 महीने हो गया लाई पर बैठ के गंजा होने लोगों से दिमाग खपा के बंदे ने गंजा ही होने। तो अभी फिलहाल आलिया, मम्मा कहती है आलिया को नहीं लेके जाती, लेकिन आलिया भी साथ चलेगी। आप लोगों को पता है जब आलिया बाजार जाती है तो इतना ज़्यादा तंग करती है, इतना ज़्यादा तंग करती है, हद से ज़्यादा तंग करती है कसम से। कहती है मुझे यही पहना चीज़, में सामान ले लेती, कपड़े ले लेती, जूती ले लेती, फिर कहती है मुझे यही पहनाना। उधर बहुत तंग करती है। अभी मैं ऊपर जाती, मैंने कहा चलो नीचे अंधेरा है, आपको पता है नीचे तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, तो ऊपर जाके वीडियो बनाती है। लेकिन इधर देखो ताला लगा पी है, मतलब हम उत्ते वन की वीडियो भी नहीं बना सकते। चलो आप तले ही रह के गुजारा करने हैं, बाकी घूमो फिरो और चिल करो। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह तो दे दी है। हाँ मैं क्या काम करा, हाँ मैं को दसो गाइस। चलो गप शप ही गाइस, आप लोगों से बातचीत करनी होती है और क्या करना होता है। बाकी सबका दिल से शुक्रिया, आप मेरे इतने प्यारे व्यूवर्स हैं और सभी बहुत ही पॉजिटिव मैसेज करते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा भाई, साहिब भाई एंड मोहम्मद सलीम, अब्दुल रहीम, मलिक, मानी, इब्रार भाई, ये मेरे गाइस सबसे अच्छे व्यूवर। हाँ अब्दुल रसूल भाई, आबिद रसूल भाई, ये भी बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। ये सब मेरे बहुत ही अच्छे व्यूवर्स हैं। बाकी जिनका नाम मुझे नहीं आता उनका भी दिल से शुक्रिया, वो भी मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। गाइस ये आप लोग सोच रहे थे ना ये दुखी वीडियो इसने टिकटॉक पे लगाई हुई है या ETC
तो ये गाइस एक ट्रेंड होता है, शक्ल बनानी पड़ती है, एक्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पहले आपकी बहन को एक्टिंग करनी नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़े से ना मतलब इमोशनल वीडियोस बनानी होती है, तो थोड़े से इमोशन दिल में लाने पड़ते हैं, फीलिंग्स लानी पड़ती हैं। तो इस वजह से गाइस मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। कोई इंसान, अब मैं इधर आपको इतनी वो एडिटिंग होती है, बस वो इंसान को ऐसे चेहरा वगैरह बना लेता है, तो इतना नहीं है। अभी देखो मैं आपको ये शेर सुना रही हूँ, कोई इंसान शौक से नहीं रोता आंखों से, कोई इंसान शौक से नहीं रोता आंखों से, आंसू तब आते हैं जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैं बस यूँ होकर ऐसे सीरियस हो जाती हूँ। बाकी एडिटिंग का कमाल होता है, मैं कोई इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती, मैं इसी तरह होती जिस तरह आप लोगों को मैंने अभी दिखाया है। बस यही इमोशनल मतलब फीलिंग्स लानी होती है दिल में बस। बाकी गाइस बाकी होता है एडिटिंग का कमाल, जो इंसान को इस तरह बना देता है। बाकी बंदा यूँ मुंह लटका के बैठा होता है, वो सब कुछ एडिटिंग का कमाल होता है, बाकी कुछ नहीं होता। बंदा इतना सीरियस नहीं होता। दिल में बड़ी गाइस हंसी आ रही होती है, जो हंसी वाली इमोशन, जिस वीडियो में हम हंस रहे होते हैं हम वो वीडियो कट करते हैं, 4-5 मरतबा वीडियो बनाते हैं, जिसमें कभी कभी मैं वीडियो अपलोड ही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, मैं वो वीडियो अपलोड करती हूँ। मैंने कहा जाए हंसी वाली, सीरियस होना होता है वीडियो में, लेकिन नहीं, मैं हाफ में हंस जाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हंसना भी चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती। मेरा दिल करता है एक वीडियो थी, मैं ना अपनी चूड़ियाँ तोड़ने लगी थी, लेकिन मुझे इतनी हंसी है, चूड़ी एक भी ना टूटी। वो मेरे टिकटॉक पे बड़े अकाउंट पे, ठीक है। बाकी गाइस आप लोगों के साथ हंसी मजाक करिए। अभी नानो आती है तो देखते हैं। नानो जी भी बहुत ज़्यादा बीमार है, इतनी दिनों से, जैसे कि आप लोगों को पता है ये मामलात रहे हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा टेंशन, वो नानो है ना, तो फिर वो टेंशन वगैरह लेती है, क्योंकि गाइस उसको अपनी बेटी की भी चिंता है, उसको अपने बेटे की भी चिंता है। अब बेटी बेटा, तो बीच में हमारी फंस कौन गई है, नानो। जब हमारा नाना होता ना तो मेरे मामू को खुद सुधार लेता, लेकिन कोई बात नहीं, अब नानो बेचारी हमारी यार रह गई है, तो वो सारी तरफ से सारे ताने मेरी नानो मुँह को देते हैं। लेकिन नानो में इतना तो हमारे लिए कंप्रोमाइज़ कर सकती हो ना प्यारी, मेरी प्यारी नानो। तो अभी गाइस नानो आ रही है, देखते हैं उनसे गले मिले, गाइस कसम से सुकून आ जाएगा उनसे गले मिलकर। और हमारे घर में जो बेरौनकी हुई पड़ी है ना, जब बड़े आते हैं ना घर में रौनक हो जाती है। इस तरह हमारी नानो आ गई हमारे घर में, चलो थोड़ी सी रौनक रहेगी। नानो कहेगी ये काम करो नानो। गाइस हमारी नानो ना मतलब काम करवाती है हमसे, काम नहीं मतलब प्यार से, अलीज़ा एक आर्चा, अलीज़ा एक आर्चा, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई कहे ना गाँव में ये काम करो, मतलब काली पतीली मांझ के आओ, ते धो के आओ, या झाड़ू दे मिट्टी से, गई पता नहीं मुझे मिट्टी से ना उलझन सी होती है, ऐसा लगता है जैसे मैं वो मिट्टी खा रही हूँ या रेत खा रही हूँ, तो मुझे वहाँ बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ अपने घर में जितना काम करवाना है करवा लो, लेकिन बंदा एक दूसरों के घर जाए तब तो फरी रहे। लेकिन मम्मा कहती है वो हमसे काम ना करवाए ना, हमारी मम्मा जोरी जबरी कहती है ये करो काम, ये करो काम, हाथ बटाना चाहिए, लेकिन हमसे मम्मा वो काम करवाती है जो हमें आता ही नहीं है। मम्मा कहेगी और काली पतीली है वो धो के आओ जो मुझसे नहीं धुलती। मम्मा कहेगी तो मिट्टी है तो झाड़ू दे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। मम्मा कहती है हो नल का गेड़ के कपड़े धो, हो सब कपड़े मतलब बोझते कपड़े धोवन नहीं आते, तो ज़्यादातर मेरी खाला धो देती है हमें। हाँ गाइस मेरी नानो भी हमें धो के देती है, हम उधर जाए ना अपनी नानो के घर तो हम कपड़े साफ, हम तो जिस तरह हमें धोने आते हैं हम उस तरह धोते हैं। मेरी नानो फिर उनको दोबारा कपड़ों में डालेगी, कहते मैं धो के देती हूँ। अक्सर हमारी नानो में हमें धो के देती हैं, क्योंकि मुझे नहीं आता ना बुरुश मारना, तो मैं ज़्यादा, हमारे इतने कपड़े मैले तो होते नहीं, अबू जी के होते हैं, तो हम मशीन में लगाते निकाल के धो देते और डाल देते। वो कहीं भी जाए, मेरी मामियाँ पहले हमें अक्सर, हमारी मामियाँ, मेरी अम्मी या मेरी अम्मी मना करती रहती थी, वो हमारे कपड़े उठा के धो लेती थी, या मेरी कज़नें मेरी जितनी, वो मेरे कपड़े उठा के धो लेती। लेकिन अब वो वक्त ही नहीं रहा, वो दिन गुजर गए इतने अच्छे, हमारा बचपन बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा है। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया पे आए हमारे अपने तो पता नहीं हो ना हमसाया को भी पता नहीं सारे को के तकलीफ पता नहीं होना, उन्होंने घर चोरी करके पता नहीं के मसला है, सबको खुद भी नहीं खाए, जान बुझ के बालों को हों 3-4 वर्तमान ना बाल ना दरवाज़ा खड़का के भाग गए। बाहर बड़े बड़े लड़कों का शोर भी था, तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मुझे पता था ये कोई किसी लोफर लड़के ने कहा होगा भाई दरवाज़ा खड़काओ हमको भी पैसे वगैरह दे, दरवाज़ा खड़का के भाग जाते बच्चे। ये कोई जो बड़े बड़े लड़के हैं ना पता नहीं इनको, हम ना उनको अपने घर के सामने नहीं बैठने देते, तो उनके बेचारों को तकलीफ होती है भाई क्यों नहीं बैठने देते। अच्छा नहीं लगता गाइस कोई किसी के घर के सामने बैठ जाए, हम उनके, हमारे अब्बू, हमारे भाई, हमारे चाचू मामू उनके घर के सामने बैठ जाए, फिर हा
ऐसे करके हंसते हैं फिर गाइस, तो कितना बुरा लगता है। फिर वो भी गुस्से में आके कहेंगे भाई यहाँ से उठ जाओ। कल आपको पता है मैं बच्चों को कह रही थी कि भाई आप यहाँ से चलो, शोर ना बचाओ। पता नहीं कोई पागल सा लड़का आ गया, कहता अम्मी जी ने उसको जवाब दिया, कहता है बच्चों आप शोर मचाओ, कल इनकी तो नहीं है। भाई हमारे घर के सामने शोर मचा रहे, तेरे घर के सामने तो शोर नहीं मचा। पता नहीं ऐसे दिमाग पागल लोग इस मोहल्ले में रहते हैं, अब क्या कह सकते हैं। बट छोड़ो इनको, क्योंकि बातों के लातों के बहुत कभी बातों से नहीं मानते। तो समझदार हैं आप, हमें इनका क्या करना है, चार कुछ भी नहीं। आई डोंट केयर। आज से हम अपनी इनके बारे में कोई हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस वजह से हमारा हक बनता है कि आप लोगों से ना मतलब हम बातें शेयर करें। ये हमारा हक है ताकि आप लोगों को हर बात का पता हो, ठीक है। कल कोई मसला क्रिएट हो तो फिर आप लोगों को भैया लीजा ने हमसे ये बात शेयर नहीं की थी, हमसे ये बात शेयर नहीं की थी। तो इसलिए गाइज मैं आप लोगों को काइंडली पहले ही बात बता देती हूँ। बाकी गाइज नानो जी आ रही है, मैं थोड़ा सा अपना मुँह थोड़ा सही काला हुआ, मुँह तो फेयर लवली क्रीम ला रहा हूँ क्योंकि मुँह काला नजर आता है। मजाक करने में, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हंसते रहो, इस तरह शाद रहो, आबाद रहो और अपनी प्यारी बहन को तो हमेशा